छोटे से गांव बरगनवा के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी गीता और 10 साल का बेटा चिंटू रहते थे। रामू चाय की एक छोटी सी रेहड़ी चलाता था। आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी पूरे दिन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती। सुबह सुबह रामू उबलते केतली में चाय पत्ती डालते हुए सोच रहा था, आज कुछ ज्यादा कमाई हो जाए तो चिंटू के लिए नए जूते ले लो। पर किस्मत जैसे रोज उसके साथ खेल खेलती थी। कभी बारिश, कभी पुलिस की डांट, कभी ग्राहकों की कमी, कुछ न कुछ परेशानी हो ही जाती। फिर भी रामू हंसते हुए बोला, गीता, आज चाय में थोड़ी इलायची डाल दी है, शायद यही खुशबू हमारे दिन बदल दे। गीता मुस्कुरा दी। गरीबी तो बहुत थी, पर परिवार के बीच प्यार उससे बड़ा था। चिंटू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे आने वाला था। वह रोज मैदान में नंगे पैर दौड़ता। पैरों में छोटे छोटे छाले पड़ जाते। एक दिन मास्टर जी बोले, चिंटू, अगर जूते होते ना तो तुम और तेज दौड़ते। चिंटू ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उसे पता था कि उसके पिताजी उसके लिए जान भी दे सकते हैं, पर नए जूते उनकी औकात से बाहर की चीज थी। एक दिन शहर में एक बड़ा मेले का उद्घाटन था। लाखों लोग आने वाले थे। रामू ने सोचा, अगर आज बिक्री अच्छी हो गई तो मैं चाहे उधार लेकर सही चिंटू को जूते जरूर दूंगा। वह सुबह सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाकर मेले पहुंचा। रोज की तरह छोटी केतली नहीं, आज बड़ी केतली थी। उम्मीद भी बड़ी थी, पर किस्मत ने फिर करवट बदली। अचानक तेज हवाएं चली और रेहड़ी का एक पैर उखड़ गया। केतली उलटकर आधी चाय जमीन पर फैल गई। रामू वहीं बैठकर रो पड़ा, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं। इसी समय पास से गुजर रहे शहर के बड़े अधिकारी श्री मजूमदार ने रामू को रोते देखा। वो रुके और बोले, क्या हुआ भाई? डबडबाई आंखों से सच्चाई बता दी। मेहंदी का मौका, टूटी रेहड़ी, बर्बाद चाय और जूते लाने का सपना। मजूमदार जी ने कहा, तुम फिर से चाय बनाओ। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि तुम्हारी रेहड़ी को ठीक कर दे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने हिम्मत बांधकर फिर से चाय बनानी शुरू की। चाय की वह इलायची वाली खुशबू हवा में फैल गई। अलग ही जादू था उसमें। लोगों की लाइन लग गई। दिन भर में रामू की जिंदगी की सबसे ज्यादा कमाई हुई। शाम को रामू दुकान बंद करके दौड़ते हुए एक छोटा सा जूता स्टॉल गया। वहां नीले रंग के एक शानदार जूते देखे। वह दुकानदार से बोला, भैया, ये जूते मेरे बेटे के लिए हैं, थोड़े सस्ते कर दोगे? दुकानदार मुस्कुराया, रामू भाई, मैंने आपकी चाय पी है, दिल से। ये जूते आधी कीमत में ले जाओ। रामू की आंखें भर आई। घर पहुंचकर उसने जूते चिंटू को दिए। चिंटू खुशी से रो पड़ा और बोला, पापा, मैं कल दौड़ में पहला स्थान लाऊंगा। अगले दिन स्पोर्ट्स डे में चिंटू तेजी से दौड़ा। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। ये 3 बातें हमेशा किसी न किसी दिन इंसान की जिंदगी बदल देती है। आई एम सॉरी, आई कैन असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। ये 3 बातें हमेशा किसी न किसी दिन इंसान की जिंदगी बदल देती है।